स्मोकिंग से ब्लड वेसल्स परमानेंटली खराब हो जाती हैं, यह एक मिथ है। सच ये है कि स्मोकिंग छोड़ते ही ब्लड वेसल्स में हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। स्मोकिंग का सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारी ब्लड वेसल्स को। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये सब वैस्कुलर डैमेज का ही रिजल्ट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्मोकिंग को क्विट करते ही वैस्कुलर रिपेयर शुरू हो जाता है। सबसे इमीडिएट चेंजेस दिखने लगते हैं 0 से 24 घंटे के अंदर अंदर, जिसमें आपके ब्लड का कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल कम हो जाता है, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है और ब्लड की विस्कोसिटी यानी थिकनेस कम हो जाती है। इसका मतलब है आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव होना शुरू हो गया। सेकंड है एंडोथेलियल हीलिंग फेज, जो 2 से 12 हफ्ते में शुरू होता है। इस फेज में आपकी एंडोथेलियल लाइनिंग की फंक्शन इंप्रूव होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज ज़्यादा होता है और आर्टरीज बेटर डायलेट होती हैं। और ये सब केमिकल्स आपकी हार्ट की प्रोटेक्शन, आपके बीपी के कंट्रोल और सेक्सुअल फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। थर्ड फेज इज इन्फ्लेमेशन रिडक्शन, जो 3 से 6 महीने में शुरू होता है। स्मोकिंग की वजह से जो बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हुई है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहा है, वो सब कम होना शुरू होता है और इसका रिजल्ट आपके आर्टीरियल स्टिफनेस कम हो जाती है, हार्ट पे वर्कलोड कम हो जाता है और माइक्रोवैस्कुलर सर्कुलेशन भी इंप्रूव होती है। सो विद इन फर्स्ट ईयर आपको हार्ट अटैक होने का रिस्क 50% से भी कम हो जाता है और अगले 5 से 10 सालों में आपके स्ट्रोक होने का खतरा भी नॉर्मल के करीब आ जाता है और मेजर आर्टीरियल इवेंट्स का रिस्क भी बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि इस स्टेज पर आपकी वेसल्स काफ़ी हद तक रिपेयर हो चुकी होती हैं। तो स्मोकिंग क्विट करने के बाद अपनी वैस्कुलर रिकवरी को कैसे फास्ट किया जा सकता है? आपको डेली वॉक करनी है, मूवमेंट करते रहना है, लंबे समय तक सिटिंग नहीं करनी है, अपने बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखें, डाइट में फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा लें और 7 से 8 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप वो बिल्कुल ना भूलें। स्मोकिंग छोड़ना सिर्फ एक हैबिट ही नहीं है, अपनी वेसल्स को नई जिंदगी देना है। स्मोकिंग आज ही छोड़ें।